एम ए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण षष्ठी विभक्ति भाग 3। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। वार्तिक कमे अनिषेध लक्ष्म्या कामों को हरि। उक प्रत्यांत कम धातु के योग में षष्ठी का निषेध नहीं होता, अर्थात षष्ठी हो जाती है। लक्ष्म्या कामों को हरि, यहाँ कामुक इस उप प्रत्यांत के योग में षष्ठी का निषेध न होने से लक्ष्म्या में षष्ठी है। जगत षष्ठवा, यहाँ अव्यकृत कत्वा प्रत्यय के योग में जगत शब्द से षष्ठी का निषेध होने से द्वितीया विभक्ति है। सुखम कर्तुम, यहाँ तुमुन प्रत्यांत कर्तुम के प्रयोग में षष्ठी का निषेध होकर द्वितीया है। विष्णुना हता दैत्य, यहाँ हन कर्ता प्रत्यय हता के प्रयोग में कर्ता विष्णु में षष्ठी का निषेध होने से अनुक्त कर्ता में तृतीया है। दैत्यान हतवान विष्णु या हतवान हन तवतु प्रत्यय के योग में षष्ठी का निषेध होने से अनुक्त कर्म दैत्यान में द्वितीय विभक्ति है। ईषद करा प्रपंचो हरिना, ईषद पूर्वक क्री धातु से खल प्रत्यय होकर ईषद कर बनाए या खल प्रत्यय कर्म में है, अतः कर्ता हरि में षष्ठी का निषेध होने से तृतीया विभक्ति है। सूत्र में त्रिन शब्द से त्रिन प्रत्यय नहीं त्रिन प्रत्याहार है, अर्थात क्षत्रिय शानुज के त्रि से लेकर तीन प्रत्यय के नकार तक के प्रत्यय लिए, अतः इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती। सोमम पवमान, यहाँ पु शानन प्रत्यय के योग से पवमान शब्द बनना है। पवमान के योग में षष्ठी का निषेध होने से सोमम में द्वितीया है। आत्मनम मंडेमान, मंडेमान मंडी चानस के योग में आत्मनम में षष्ठी का निषेध होने से द्वितीया है। वेदम अध्ययन, अध्ययन अधि क्षत्रिय के योग में षष्ठी का निषेध होने से वेदम में द्वितीया है। कर्ता लोकान, या क्री त्रिन प्रत्यय के योग में कर्ता शब्द के योग में षष्ठी का निषेध होकर लोकान में द्वितीया है। अगला वार्तिक है द्विष शत्रुर्वा। क्षत्रिय प्रत्यांत दिश धातु के योग में षष्ठी विभक्ति निषेध विकल्प से होता है। मूरस्य मूरम वा द्विषम, यहाँ द्विषण के योग में षष्ठी का निषेध विकल्प से होने से उक्त प्रयोग बना है। न लोक इत्यादि सूत्र द्वारा कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र द्वारा प्राप्त कारक षष्ठी का ही निषेध है, पर शेषे षष्ठी सूत्र से किसी भी कारक में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर तो षष्ठी हो ही जाती है। ब्राह्मणस्य कुर्वन्, या क्षत्रिय प्रत्यांत के योग में तथा नरकस्य जिष्णु या स्नु प्रत्यांत के योग में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी है। कर्मत्व विवक्षा में वहाँ द्वितीया भी हो सकती है। अगला सूत्र है अकेनो भविष्यत आधर्मण्यो। भविष्यत अर्थ में कहे हुए अक प्रत्यय तथा भविष्यत और अधर्मण्य अर्थ में कहे हुए इन प्रत्यय इनके योग में षष्ठी विभक्ति न हो। सतह पाल को अवतरती, यहाँ पाल धातु से भविष्यत अर्थ में नवुल प्रत्यय मुँह को अक आदेश होकर पाल का बना है, इसके योग में सतह में षष्ठी नहीं होकर द्वितीया ही होती है। ब्रजमगामी, गामी गम धातु निनी प्रत्यय के योग में ब्रजम में षष्ठी न होकर द्वितीया हुई है। शतमदायी सूत्र में आधर्मण्य का अर्थ है अधर्मण जो ऋण लेता है का भाव आधर्मण्य, इस अर्थ में हुए इन प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती। दाई में दा धातु से निनी युक्त होकर दाई रूप बना है, अतः शतम में षष्ठी न होकर द्वितीया है। अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तृवा। कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। मया मम वा सेव्यो हरि, यहाँ सेव धातु से कर्म में नित्य होकर सेव्य बना है, अतः अनुक्त कर्ता में कृत्य प्रत्यय न्यंत के योग में कर्तृ कर्मणो सूत्र से नित्य षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, पर इस सूत्र से उसमें विकल्प से षष्ठी होने से मम तथा मया दो रूप बने हैं। सूत्र में कर्तृ ग्रहण से ज्ञात होता है कि जहाँ कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में षष्ठी प्राप्त होगी वहाँ ही ये विकल्प करेगा, पर कर्म में होने वाली षष्ठी नित्य ही होगी। अतएव गेयो मानवक सामनाम, या गई धातु से भव्य गे इस सूत्र द्वारा कर्ता में यत प्रत्यय होकर गेय बना है,
यह यत् कृत्य प्रत्यय है, अतः इसके अनभिहित कर्म साम नाम में नित्य षष्ठी विभक्ति हुई है। कर्ता में प्रत्यय होने से कर्ता के अभिहित होने के कारण मानवक में प्रथमा है। कृत्यानाम कर्तृवा, इस सूत्र में योग विभाग है, अर्थात कृत्यानाम ये एक सूत्र है, इसमें उभय प्राप्तो और न के अनुवृत्ति कर इसका अर्थ होता है कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म दोनों में प्राप्त षष्ठी न हो। जिसे नेतव्या वज्रम गाव कृष्णेन, यह कृत्य प्रत्यय तव्यत है, अतः नेतव्या इसके कर्ता, कृष्ण कर्म वज्र में षष्ठी प्राप्त थी। इस विभक्त सूत्र द्वारा उसका निषेध होने से गौण कर्म गजम में द्वितीया और अनुक्त कर्ता कृष्णेन में तृतीया हुई। गाव इसमें प्रधान कर्म के उक्त होने से प्रथमा विभक्ति है। दूसरा सूत्र है कर्तृवा, इसमें कृत्यानाम इस प्रथम सूत्र की अनुवृत्ति है, अतः इसका वही उक्त अर्थ होगा। कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। अगला सूत्र है तुल्य अर्थै तुला उपमाभ्याम तृतीयानस्तरस्याम। तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष तुल्य अर्थवाची शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है और पक्ष में षष्ठी भी। तुल्य सदृश्य समवा कृष्णेन कृष्णस्य वा, यहाँ तुल्य और तद अर्थवाचक सदृश्य आदि शब्दों के योग में कृष्ण में तृतीया तथा पक्ष में षष्ठी विभक्ति हुई है। अतुल उपमाभ्याम सूत्र द्वारा तुला और उपमा शब्दों के योग में तृतीया नहीं होती, अतः तुला और उपमा शब्दों के योग में कृष्ण में प्रकृत सूत्र द्वारा तृतीया नहीं हुई। संबंध विवक्षा में केवल षष्ठी विभक्ति है। अगला सूत्र है चतुर्थी च अशिष्या, चतुर्थी च आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै। आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख हित शब्द तथा एतद अर्थवाची शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो और पक्ष में षष्ठी होती है। आयुष्यम चिरम जीवितम कृष्णाय कृष्ण सेवा भूयात, यहाँ आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य एवं तदर्थ चिरम जीवितम के योग में कृष्णाय में चतुर्थी तथा पक्ष में षष्ठी है। इसी प्रकार शेष मध्य भद्र आदि के योग में भी उक्त दोनों विभक्तियाँ होगी। आशीर्वाद अर्थ में चतुर्थी होती है, अतएव देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति, यहाँ आशीर्वाद अर्थ के अभाव में प्रकट सूत्र में चतुर्थी नहीं होती, केवल संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हुई है। आचार्यों के व्याख्यान से यहाँ इन सभी शब्दों के अर्थवाची शब्दों का ग्रहण है, अतः इन शब्दों के साथ साथ इनके अर्थवाची शब्दों का यहाँ सर्वत्र ग्रहण है। फलतः मद्र और भद्र शब्द पर्यायवाची हैं, अतः इनमें से एक का सूत्र में ग्रहण करना ही पर्याप्त था, अतः दूसरे का पाठ नहीं करना चाहिए था। सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का जो आधार हो उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात अधिकरण कारक क्रिया का साक्षात आधार न होकर कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रिया का आधार बनता है। सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत सूत्र में चकार ग्रहण से दूर अंतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से दूर अंतिक अर्थेभ्य शब्द की अनुवृत्ति होती है, अतः दूर और अंतिक अर्थवाची शब्दों में भी सप्तमी होती है। आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक संयोगादि संबंध, उपश्लेष का संयोगादि अर्थात जहाँ कर्ता कर्म आधार पर अपना संयोगादि संबंध रखे ऐसा आधार औपश्लेषिक अधिकरण कहा जाता है। वैश्विक विषयता संबंध को लेकर बनने वाला आधार, कर्ता का जिस वस्तु के साथ संयोगादि संबंध न हो, केवल बौद्धिक संबंध हो। अभिव्यापक अर्थात वह आधार जिसमें कोई वस्तु पूर्ण रूप से उसके सभी अवयवों में व्याप्त होकर रहती है। कटयास्ते, यह प्रथम प्रकार के आधार का उदाहरण है। कर्ता का कट पर संयोग संबंध है, क्योंकि बैठने में उसका कट के साथ संयोग होता है, अतः आधारो अधिकरणम सूत्र से कट की अधिकरण संज्ञा है और सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति है। स्थाल्याम पचती, यहाँ भी प्रथम प्रकार का आधार है, क्योंकि पचती क्रिया के कर्म चावलों का देगची के साथ पचती क्रिया के द्वारा संयोग होता है,
अतएव स्थाल्याम में अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति हुई है। मोक्षे इच्छास्ति, यहाँ द्वितीय प्रकार के अर्थात वैश्विक आधार में सप्तमी है, क्योंकि कर्ता का मोक्ष से संयोग आदि दैहिक संबंध न होकर बौद्धिक संबंध है। मोक्ष इच्छा का विषय है, अतः मोक्ष की अधिकरण संज्ञा और उसमें सप्तमी विभक्ति है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ तृतीय प्रकार का अर्थात अभिव्यापक आधार है, क्योंकि आत्मा रूप पूर्ण रूपेण सब में व्याप्त है। आधारभूत सर्वस्मिन् में सप्तमी विभक्ति है। वनस्य दूरे अंतिके वा, दूर अंतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से दूर और अंतिक शब्दों में द्वितीया, तृतीया व पंचमी का विधान होता है। इन तीन विभक्तियों के साथ प्रस्तुत सूत्र द्वारा विद्यमान सप्तमी को भी मिलाकर उपशब्दों से 4 विभक्तियां द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी होती है।